हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। उससे पहले आज का डिस्कशन क्या क्या करेंगे वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज के मार्केट में कैसे मोमेंटम था उसका डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के पूरे टारगेट्स की मंडे टू फ्राइडे कहाँ तक आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है, इसका डिस्कशन करेंगे। और मंडे मार्केट खास तौर पे, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट मार्केट ने दिए हैं, तो क्या सस्टेन करेंगे या फिर खुलते ही गिरावट स्टार्ट होगी, थोड़ा सा ये डिस्कशन का टॉपिक रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, अच्छी बात यही है कि 1.115 यानी कि सोल्ड जोन में क्लोज होता हुआ दिखा है। 1.2 के ऊपर ये न्यूट्रल जोन में जाएगा। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो एग्जैक्टली 0.95 पे ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि आपका सोल्ड जोन में ये भी बना हुआ है। इंडिया विक्स लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है। आज के दिन में एक बार के लिए अगर आप देखेंगे तो 14.72 का हाई बनाया था खुलने के बाद मार्केट की गिरावट के साथ, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग कहाँ मिली है? क्लोजिंग 13.05 के लेवल पे मिली है। ठीक है, आ जाते हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में कुछ खास नहीं हो रहा, वही साइडवेज सा माहौल है। मुश्किल से 13 पॉइंट डाउ जोन्स नेगेटिव है, 2 पॉइंट एसएमपी और 14 पॉइंट नैस्डैक। यूरोपियन मार्केट में भी नेगेटिविटी है, वही साइडवेज सा माहौल है। और एशियन मार्केट में भी एक दो इंडेक्सेस को छोड़ दे तो पूरा साइडवेज सा ही माहौल था। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी भी नहीं है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ग्लोबल मार्केट से इस समय कोई सपोर्ट हमें मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने क्या किया। तो देखिए, कैश मार्केट में एफआईज 2335 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव होके गए हैं, डीआई 732 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 481 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे। और देखिए, ये जो डेटा आया है ना, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये डेटा आपकी एक्सपायरी के बाद आया है। एक्सपायरी वाले दिन का जो डेटा होता है वो करंट एक्सपायरी के भी उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि कट चुके होते हैं, लेकिन ये एक्सपायरी के नेक्स्ट डे इतना वॉल्यूम आना इंडेक्स ऑप्शन में एफआईज की तरफ से, मतलब कहीं ना कहीं ये इंडेक्स में अच्छा खासा बुलिश है। ठीक है, 49,512 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी फाइनली इन लोगों ने बाइंग स्टार्ट की है। 7,760 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव होके गए हैं और स्टॉक ऑप्शंस में 546 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर देखें तो 13 ऑफ दिसंबर तक, मतलब इस वीक के क्लोजिंग तक, एफआईज आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 11,707 कॉन्ट्रैक्ट और डीआईज आपके नेट परचेज में है 4,672 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कुल मिला के हमारा मार्केट इस समय 15,300 कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड एग्जैक्टली नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं। देखिए, ये आज की कैंडल है और बिल्कुल एक्यूरेट जिसको आप बोल सकते हैं ना, वही मार्केट ने किया। एकदम एक्यूरेट रेंज से मोमेंटम दिया मार्केट ने। कल ही हमने क्या डिस्कशन किया था, देखिए ये वाला जो ट्रेंड लाइन है 516 का, कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट होल्ड करेगा 500 से लेके 516 का ये लेवल, तो हम बाई करेंगे 580 से 670 के टारगेट्स के लिए। गिव अप करेगा तो हम सेल करेंगे 420 से 350 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया और 500 के बिलो शॉर्ट किया, 150 पॉइंट का प्रॉफिट पहले उनको मिला 350 तक का, फिर 500 के ऊपर जब उन्होंने बाई किया तो 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट तब मिला। मतलब सिर्फ और सिर्फ वीडियो फॉलो करके 320 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों ने जनरेट किया जिन लोगों ने ध्यान से कल का वीडियो फॉलो किया था। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। देखिए, ये दोनों ट्रेंड लाइन आप पिछले 8-10 या उससे भी ज्यादा, मेरे ख्याल से 15-20 वीडियोस उठा के देख सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन हम प्रॉपर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे अगर आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं तो कब ड्रॉ की थी, ये तो बहुत ही पुरानी ट्रेंड लाइन है। देखिए, ये 175 वाली, इसको तो छोड़ ही दीजिए। ये हमने रिसेंटली ड्रॉ की थी कब? 22 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये दोनों ट्रेंड लाइन आपको बहुत पुराने टाइम से देखने को मिल रही है। अब इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस क्या था, देखिए ये 500 के लेवल को जब मार्केट होल्ड नहीं कर पाए 516 के ट्रेंड लाइन को, तो मार्केट सीधा कहां पे आया? ये 175 के सपोर्ट जोन में। एग्जैक्टली लो चेक कीजिए 180 का। तो जैसे इस लाइन का गिव अप मिला, मार्केट पहले कोशिश कर रहा था, देखिए 505 पे खुल के 520 का हाई बनाया, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर ये नहीं टिक पाया और 500 का लेवल तोड़ा, मैंने यहीं से सेल की पोजीशन बनाई थी क्योंकि लेवल्स तो हमारे ही हैं। ठीक है, यहां से एग्जैक्टली हमने सेल किया था, ये हमारा लेवल था। हालांकि मैंने 200 के आसपास ही बुक कर लिया था। ठीक है, फिर यहां से, क्योंकि अब देखिए रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवरेबल हो गया। यहाँ 200 के लेवल के अराउंड आपने बाइंग की है और नीचे 175 पे आपको पता है आपका सपोर्ट रेंज है। मतलब सिर्फ 25 पॉइंट्स का आपका रिस्क हुआ।
फेवरेबल थी कंडीशन। बेनिफिट क्या मिला उसके बाद, देखिए मार्केट यहां पे गया और इस कैंडल ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ब्रेक किया और उसके बाद किसी भी कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया और वही रीजन था कि फिर मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से सीधा ऊपर की तरफ हाई बनाया। यहाँ एंड ऑफ द डे डबल टॉप हालांकि मिल चुका था, तो यहाँ हमने पोजीशन एग्जिट की और अपनी ट्रेडिंग आज क्लोज कर दी। तो ये दो ट्रेड हमने निफ्टी में आज बनाए थे। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये लेवल्स फाइंड आउट करना किस तरीके से सीखा जाता है, ये पैटर्न का कैसे यूज किया जाता है, कौन सा इंडिकेटर आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट खोजने में मदद करता है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं इसी जो हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस होता है उसमें। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न एंड लेवल्स, इन दोनों ट्रेड में अगर बात करें इस फर्स्ट ट्रेड में 500 से शॉर्ट किया था, 300 पे बुक किया, सॉरी 200 पे बुक किया, 300 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया हमने और वही फिर 200 के आसपास से बाई किया। यहाँ पे आपको टॉप दिखा देता हूँ, 3:05 की कैंडल है, हाई है 788.95 पैसा और 3:10 की कैंडल है 790 का हाई है, यानी कि 590 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया निफ्टी में। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो 890 पॉइंट्स का प्रॉफिट, और मैं ये बात कर रहा हूँ निफ्टी की, दोनों साइड्स के ट्रेड लेके हमने जनरेट की। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनका लेवल मैंने आपको बता ही दिया कि 500 के बिलो शॉर्ट किया तो 150 पॉइंट और 500 के ऊपर बाई किया तो 170 पॉइंट, यानी कि टोटल 320 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको मिला। तो आपके सामने देखिए, वीडियो ध्यान से फॉलो करेंगे तो भी आप अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न और इंडिकेटर्स आप सीखते हैं तो आप भी इस तरीके के लेवल्स फाइंड आउट करके अपने लिए वीडियो के कंपैरिजन में 3 गुना से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि मंडे और नेक्स्ट वीक का क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए, इस पूरी रैली में एक इंटरेस्टिंग चीज जो हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए ये लेवल था ऑन द हायर साइड, ठीक है, और ये लेवल था ऑन द लोअर साइड। ये वाला लेवल कितने दिनों का ये जोन था, 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशंस में से मार्केट इसी रेंज में था। हायर रेंज क्या थी इसकी, हायर रेंज थी इसकी ऊपर की तरफ 729 730 मान लीजिए, और लोअर जोन क्या था, लोअर जोन था 540, ठीक है। आज मार्केट ने लोअर जोन भी ब्रेक किया और उसके बाद क्लोजिंग कहां पे की, इतने दिनों में ये जो 6 ट्रेडिंग सेशंस थे इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग की मार्केट ने आज 768 के लेवल पे। तो ये एक पहला पॉजिटिव ट्रिगर है कि मार्केट अगर इसके ऊपर, मतलब अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग क्या थी हमारी, इस कैंडल की थी 708 की, तो 708 के ऊपर अगर, और इस रेक्टेंगल का ये जो हायर जोन है 730 के ऊपर अगर मार्केट मंडे को क्लोज कर देता है, दैट मींस कहीं ना कहीं फिर मार्केट एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है, जिसके टारगेट निकल के आ रहे हैं 25,360 तक के, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा वीकली व्यू है कि अगर मार्केट मंडे को इस 730 के लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है तो टिल फ्राइडे वी एक्सपेक्ट द टारगेट ऑफ 25,358 लेवल, ठीक है। अब आ जाते हैं, रेक्टेंगल को मैं हटा देता हूं, डेली चार्ट में ही लेवल्स की बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं। हमने वीकली बात कर ली कि 25,360 तक के टारगेट ऑन द अपसाइड देखने को मिल रहा है और नीचे की तरफ जब तक कि 516 के लेवल को होल्ड कर रहा है, हम वीकली बेसिस पे पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं बाइंग साइड में, ठीक है। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पे, डेली चार्ट तो है ही, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि मंडे के लिए ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है और आपको कैसा मार्केट में काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट से कोई खास पॉजिटिविटी के साइन तो नहीं है, ठीक है। नेगेटिविटी के भी हालांकि नहीं बहुत ज्यादा कोई साइन, उसी लेवल पे चल रहा है, 19 पॉइंट पॉजिटिव हुआ है अब, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा तो गैप डाउन मार्केट आपका खुल सकता है 700 750, ठीक है, और जो कि सही भी है। अगर मार्केट खुलते ही सीधा 800 850 पे खुल के सीधा 25,000 में पहुंच गया तो फिर क्या मौका ही नहीं मिलेगा। तो एक थोड़ा सा अगर नीचे ये डिप मिलता है ना, मतलब निफ्टी खुलने के बाद अगर 24,700 के लेवल पे आपको मिल जाता, ठीक है, और सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि 9:15 से लेके 9:30 तक, ये 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 24,700 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं, लो भले ही 690 680 670 कुछ भी बनाए चलेगा, लेकिन क्लोजिंग अगर ये तीनों कैंडल 24,700 के ऊपर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाई का ट्रेड बनाएंगे।
टारगेट्स क्या मेंटेन करेंगे, वही 24,790। इस टारगेट की बात हमने काफी समय से की है और आज भी 792 का ही हाई था। ये टूटेगा तो 24,880 तक की आपको जगह निफ्टी में खुलती हुई दिखेगी। सेकंड टारगेट आपका 880 का होगा। स्टॉप लॉस आप 24,650 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है, हमारा काम लिटरली बस इतना सही है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मोमेंटम करेगा और सही डायरेक्शन का एनालिसिस करके एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाए और उस ट्रेड के प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आए। हमारा सिर्फ इतना ही काम है। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 24,700 के लेवल के नीचे 5 मिनट्स के चार्ट्स में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर रहा, हालांकि इसके चांसेस कम हैं। ठीक है, मार्केट अब इस बार मार्केट, क्योंकि क्या हुआ था देखिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये जो जोन था ना, ये जो कंसोलिडेशन वाला फेज था, ये क्यों था, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छी खासी तेजी की। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा पॉज लेने के मूड में था। पॉज लेने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि मार्केट में वॉल्यूम एडिशन नहीं आ रहा था, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो आज मार्केट ने क्या किया कि जो ये कमजोर ट्रेडर्स थे जिनके पास इतना ज्यादा फंड्स नहीं था, वो फिर भी जैसे तैसे पोजीशन लेके बैठे हुए थे, चाहे वो मंथली एक्सपायरी की हो चाहे वो वीकली एक्सपायरी की हो। देखिए जो बायर था, जो कमजोर बायर था, उसने स्टॉप लॉस कहां लगाया होगा, 420 पे लगाया होगा, 450 पे लगाया होगा, मैं कहता हूं 300 पे लगाया होगा। बहुत कोई बहुत बड़ा तुर्रम खा हो तो भी 250 में लगाया होगा। ठीक है, मार्केट ने सबके स्टॉप लॉस खा दिए। अब ये जो बाइंग आई है, ये आपके बड़े इन्वेस्टर्स की बाइंग आई है, एफआईज की बाइंग आई है। ठीक है, तो अब इस तेजी में फर्क पड़ेगा। अब ये तेजी इतनी इजीली नहीं रुकेगी, मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगा। मतलब जो मैंने आपको वीकली टारगेट दिखाया 25,360, वहां तक मार्केट बिल्कुल पहुंचने की कोशिश कर सकता है। तो इसीलिए सेल साइड के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी देखिए मार्केट है और हम अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा मैं आपको समझाता हूँ कि इस मार्केट में कोई आपको अगर जिताएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल एनालिसिस ही जिताएगा। ठीक है, तो 24,700 का लेवल का निफ्टी होल्ड करेगा तो हमने डिस्कशन कर लिया कि हम क्या करेंगे, हम बाई करेंगे 790 880 के टारगेट, 650 का स्टॉप लॉस। लेकिन अगर 9:15 से 9:30 तक 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 24,700 के बिलो क्लोज करते हैं तो फिर एक अटेम्प्ट हम शॉर्ट का कर सकते हैं। पहला टारगेट 610 का होगा, 610 अगर टूटे तो दूसरा टारगेट 530 तक का मेंटेन करके चलेंगे। 610 अगर नहीं टूटे, दिखे अगर कि मल्टीपल टाइम्स निफ्टी 610 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि उस केस में आप 610 पे अपनी सेल की पोजीशन बुक कीजिए और यहां से इमीडिएट बाइंग स्टार्ट कीजिए। टारगेट सेम रहेंगे ऊपर की तरफ के। स्टॉप लॉस इस केस में आपको जो मेंटेन करना है 24,750 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए। एंड ऑफ द वीडियो में आपको बता दूंगा 0% लॉस स्ट्रेटेजी वाले के साथ अगर किसी को भी हमारा पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है तो उसके लिए आप चाहें तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसकी डिटेल्स में आपको एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की निफ्टी की। लेवल्स आप ध्यान से नोट कर लीजिए, मतलब मंडे मार्केट के लिए आपको क्या करना है इसका डिस्कशन हमने कर लिया है। लेवल ध्यान से आप नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूं। ऑन द अपसाइड योर फर्स्ट टारगेट इज 790। ठीक है, यही रहेगा आपका पहला टारगेट 790 का। 790 को पार करेगा तो इमीडिएटली मार्केट आपको 880 की रेंज में आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, ये रहेगा आपका सेकंड टारगेट। नीचे अगर 700 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता तो एक डिप दिखा सकता है 610 तक का, उसी को प्ले करेंगे। ठीक है, और अगर लगे कि 610 के आसपास मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो फिर जबरदस्ती और शॉर्ट की पोजीशन में नहीं बैठेंगे, मतलब 530 के टारगेट का वेट नहीं करेंगे। फिर वहां एक बार पोजीशन एग्जिट करेंगे और वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बाइंग के जोन में है। ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, 610 अगर टूटता है तो फिर एक बार आप 530 की तरफ पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली कल ही रेक्टेंगल बना के दिखा दिया था इस जोन का। ठीक है, हालांकि बैंक निफ्टी ने देखिए अपना हायर जोन अभी तक टच तो किया है लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं किया है। एक मिनट, हाँ क्लोज नहीं किया है क्योंकि लास्ट टाइम 603 की क्लोजिंग थी, आज की क्लोजिंग 583 की। ठीक है, लेकिन फिर भी अब इंपॉर्टेंट क्या है बैंक निफ्टी के लिए वो थोड़ा सा समझते हैं। पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं कि कल का वीडियो देख के, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को क्लियरली लेवल दिया था 53,100 का, और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 53,100 9.80 के लेवल पे खुला। 100 का
ही लेवल हमारा मेक और ब्रेक का था कि 100 का लेवल होल्ड नहीं कर पाएगा, तो हम शॉर्ट करेंगे 53,000 से लेके 52,700 के टारगेट्स के लिए। तो ये 400 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला पहले जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया, और उसके बाद 350 से 600 तक के हमारे अपर टारगेट्स थे। तो जब मार्केट ने 53,100 का लेवल पार किया, तो ये 500 पॉइंट का प्रॉफिट ऊपर उन लोगों को भी मिला होगा। मतलब आज कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके बैंक निफ्टी में जिसने वर्कआउट किया, ऊपर 500 और नीचे 400, ओवरऑल 900 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया, क्योंकि आज का हाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 654 का है। खुलने के बाद लो हालांकि बैंक निफ्टी ने 52,264 का बनाया, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने कल का वीडियो देख के दोनों साइड्स के ट्रेड लिए, 900 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला होगा। 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा बेनिफिट मिला। तो देखिए ये 915 की कैंडल है, और इसमें अच्छी बात क्या हुई है पता है आपको, कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो 148 और 157, मतलब बैंक निफ्टी ने तो खुलते ही क्लियर इंडिकेशन दे दिया था। वैसे भी हम बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं टू फाइंड आउट द डबल टॉप एंड डबल बॉटम। यहाँ बैंक निफ्टी ने डबल टॉप ही बना दिया था 53,150 के आसपास, 148 और 157, 9 पॉइंट की रेंज में आपको डबल टॉप मिल गया था। हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते ही हैं, तो शॉर्ट करना बनता था। अगेन इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम भी बनाया था, जहां से हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की और वहां से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट किया। उसके बाद देखिए एंड ऑफ द डे ये रेक्टेंगल मैंने आपको कल ही बना के दे दिया था, एग्जैक्टली उसी लेवल पे बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बनाया, तो पोजीशन एग्जिट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। एक तो देखिए इंट्राडे पोजीशन होती है हमारी एंड ऑफ द डे, जिस रेक्टेंगल की हमने बात की, जब वहीं तक मार्केट पहुंच रहा है, तो फिर इससे ज्यादा क्लैरिटी अब क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ टाइम तो मैंने आपको दिखाई दिया, 150 के अराउंड शॉर्ट किया था। यहाँ पे लो देख लीजिए 52,338 एक मिनट, हाँ 52,338.55 पैसा और 52,334.90 पैसा, मतलब मुश्किल से 4 रुपए की रेंज में आपको डबल बॉटम मिल गया था। ठीक है, तो 150 53,150 से शॉर्ट करके अगर 350 पे भी बुक किया आपने इस ट्रेड में, ये पैटर्न जिन लोगों ने यूज किया उन लोगों ने तो आराम से बुक किया है, बहुत लोगों के मैसेज आए मुझे। तो मिनिमम साइड पे अगर आप देखेंगे तो 800 पॉइंट का प्रॉफिट आपने एक सिंगल ट्रेड में बैंक निफ्टी की जनरेट किया। ठीक है, अब इस ट्रेड की अगर बात करें तो 52,350 से बाई किया था, हाई चेक कर लीजिए 633 640। ठीक है, मतलब वही लगभग 650 के आसपास। ठीक है, तो 300 यहाँ पे 52,350 से बाई किया था और 650 के ऊपर बुक किया, मतलब 1300 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलमोस्ट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। ठीक है, तो आपके सामने है देखिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 2100 पॉइंट्स का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में जनरेट किया, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों ने भी ध्यान से अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए 900 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया। तो देखिए यही बेनिफिट होता है कि अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं ध्यान से, तो भी आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न आप सीखते हैं तो उससे 2-3 गुना ज्यादा का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। खुद से आपको किसी के वीडियोज या किसी के अदर उसमें सोर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपका खुद का एनालिसिस करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें 0% लॉस स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे ये आपका डबल टॉप था या ये डबल बॉटम था, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ जहां से मैंने बाई लिया, यही मेरा स्टॉप लॉस है। कैसे? मैंने इन दोनों कैंडल्स का बॉटम देखते हुए बाई का ट्रेड बनाया है। अगर कोई भी कैंडल, जब तक मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की, भले वो 5 मिनट्स के चार्ट में नेक्स्ट कैंडल क्यों ना हो, चाहे वो 15 मिनट बाद की कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, कभी भी ड्यूरिंग द होल डे अगर कोई भी कैंडल आके मेरे इस बॉटम को ब्रीच करेगा, तो मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, मैं वहीं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि वीकली टारगेट्स क्या है और मंडे मार्केट्स के क्या टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं। तो वीकली टारगेट तो देखिए आपने एक ही दिख रहा है बैंक निफ्टी का, ये नया लाइफ टाइम हाई 54,500 तक का, 1000 पॉइंट ही दूर है। मे भी हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक में ही आ जाए, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही दिख रहा है चार्ट्स में कि एक बार बैंक निफ्टी अब नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, मंडे के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, एक बार ग्लोबल मार्केट फिर से दिखा देता हूं। तो देखिए कुछ खास चेंजेस तो ग्लोबल मार्केट में आते हुए दिखे नहीं है।
तो बात कर लेते हैं लेवल्स की। ओपनिंग रेंज 53,400 से लेके 53,500, ठीक है, ये रहेगा आपका ओपनिंग रेंज। मेक और ब्रेक का लेवल 53,400 पे रखेंगे। अगर निफ्टी खुलने के बाद देखिए, अब इस रेंज का क्यों ये रेंज मैं आपको देता हूं, ठीक है, उसके बेनिफिट समझिएगा। हम बात कर रहे हैं टाइम फ्रेम की 9:15 से लेकर 9:30 तक। हो सकता है बैंक निफ्टी 53,440 का लो बनाए या 460 का लो बनाए, ठीक है, 400 तो आया नहीं, तो क्या हम बाइंग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर 400 का लेवल 9:15 से 9:30 तक बैंक निफ्टी नहीं हिट कर रहा है तो क्या बाइंग नहीं करेंगे? बाइंग तो करेंगे ना। कब करेंगे? लेकिन जब 500 का लेवल टूटेगा, 500 के ऊपर अगर टिक रहा है 9:15 से 9:30 के बाद, तो हम 500 के लेवल से बाइंग करेंगे। इसीलिए मैं आपको ये रेंज देता हूँ। ये सारी चीजें हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं, समझाते हैं। वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको डिटेल में अगर एनालिसिस करने बैठूंगा तो ये 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो मंडे के लिए ओपनिंग रेंज भले ही आपके 53,400 से 500 की हो, लेकिन मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 53,400 का। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से 9:30 तक 53,400 के ऊपर क्लोज कर रहा है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, तो हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट की बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं 53,700 का रहेगा पहला टारगेट, और 53,900 का रहेगा सेकंड टारगेट। 950 का भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। फाइनल टारगेट वीकली बेसिस का मैंने आपको बता ही दिया है, वो रहेगा आपका समथिंग अराउंड, यहां पे लिख देता हूं मैं, 54,500 तक का आप लेके चल सकते हैं, नया लाइफ टाइम है, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में आपको जो मेंटेन करने की जरूरत है वो आप 53,240 पे मेंटेन करेंगे, ठीक है। सेल साइड की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में बताया, बैंक निफ्टी में भी देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी गिरावट अब यहां से आनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने लेवल्स पे ही भरोसा करेंगे। तो अगर 53,400 के लेवल के नीचे फ्रॉम द टाइम फ्रेम ऑफ 9:15 टू 9:30 बैंक निफ्टी अगर 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 5 मिनट के चार्ट में ये तीनों कैंडल्स अगर 53,400 के बिलो क्लोज कर रहे हैं तो एक सेल का अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। लेकिन टारगेट्स आपके बिल्कुल एक ही टारगेट दे रहा हूं मैं आपको, इनफैक्ट 53,100 का, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल अपने सेल की पोजीशन को बुक कीजिए और यहाँ से बाइंग कीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा गिरावट मुझे बैंक निफ्टी में अब नहीं दिख रही है। दोनों इंडेक्स अब यहाँ से स्ट्रांगली, निफ्टी तो 25,360 तक जाने की तैयारी करेगा ही करेगा, और साथ ही में बैंक निफ्टी भी नया लाइफ टाइम हाई बनाते हुए आपको दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस इस केस में आप 53,560 पे मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। On the upside, your first target is 700 now, ठीक है, और सेकंड टारगेट होगा आपका 950 का। फाइनल टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है, जो लोग वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे उनको मिल ही जाएगा। जो सिर्फ स्किप करके लेवल देख के निकल जाते हैं उनको नहीं मिलेगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द डाउन साइड पहला टारगेट यही रहेगा 53,100 का, ठीक है। तो ये आपके हो गए लेवल्स बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 1 मंथ का ये ट्रेनिंग कोर्स होता है देखिए, और हर एक टॉपिक मुश्किल से मैं आपको इस मार्केट में देखिए सिखाने को तो इतना कुछ है कि 10 साल में मैं आपको सिखाऊंगा तो मे भी हो सकता है कुछ पैटर्न इंडिकेटर फिर भी बच जाए, ठीक है। इतनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज पैटर्न इंडिकेटर है, लेकिन मैं आपको इस 1 मंथ में सिर्फ वो चीजें सिखाता हूं जिससे आप अर्निंग का सोर्स जनरेट कर सके। इस मार्केट में देखिए बहुत लोग सिखाने बैठे हैं, बहुत लोग ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो दुनिया भर की चीजें सिखा देते हैं जो आपके माइंड को सिर्फ कंफ्यूज करता है। हम आपको सिर्फ, मैं तो तभी कह रहा हूं ना, एक पैटर्न डबल टॉप डबल बॉटम, उसके साथ 2 इंडिकेटर, एक इंडिकेटर हेल्प करेगा आपके ट्रेंडिंग मार्केट में, एक इंडिकेटर हेल्प करेगा आपके साइडवेज मार्केट में, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें जिसके थ्रू आप मार्केट के मोमेंटम का एनालिसिस करेंगे कि खुलने के बाद किस लेवल तक मार्केट जा सकता है, यहां से किस लेवल को पार करेगा तो ऊपर जाएगा, किस लेवल को पार नहीं कर पाएगा, कौन सा ऐसे इंडिकेटर्स है जो आपकी हेल्प करेंगे टू फाइंड आउट कि मार्केट में यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, पुट कॉल रेशियो वगैरह। ये कुछ बेसिक चीजें हम आपको साथ में एड ऑन में सिखाते हैं। तो इन ए मंथ
मंथली हम इसको कोर्स बोलते हैं, लेकिन इन ए वीक 5 डेज रहता है, मतलब मुश्किल से 20-22 दिन का ट्रेडिंग सेशन ये होता है। हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद लाइव मार्केट में हम आपको टेस्ट भी करवाते हैं, ताकि जब आप अपने एक्चुअल फंड्स के साथ मार्केट में उतरे तो आपके मन में कोई भी डाउट ना हो। ठीक है। वन ऑन वन ट्रेनिंग सेशन रहता है, क्योंकि हमने बहुत बार ग्रुप ट्रेनिंग कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोग की कंप्लेन आती है कि हम सबके सामने नहीं पूछ पाते अपने डाउट्स। फिर ग्रुप ट्रेनिंग दो, फिर अलग से उनको ट्रेनिंग दो, इसलिए हमने सीधा इसको हटा के वन ऑन वन ट्रेनिंग सेशन कर दिया है। तो इसीलिए आपके मन में जो भी डाउट है आप खुल के उसी समय क्लैरिफाई कर सकते हैं। आप अपना पर्सनल फ्रॉम मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 11 कोई भी 1 घंटे का टाइम स्लॉट अपने लिए ले सकते हैं। ठीक है। ये रही आपकी डिटेल्स कंप्लीट ट्रेनिंग की। और रिगार्डिंग प्राइसिंग एंड ऑल, आप इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करवाते हैं और इसकी क्या प्राइसिंग होती है, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे शेयर कर दूंगा। ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।